स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैसिव वॉइस का जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खत्म हो चुका है। मैंने पूरा किया उसे और आप लोगों ने उसे खूब सीखा और फेयर बनाया। तो आज आपका 1 तारीख को नया चैप्टर है डिटरमाइनर्स। क्या है? डिटरमाइनर्स। The determiners is a modern term for the old term determinative. Determiners are the words which precede noun modifying them. यानी कि ये वे शब्द होते हैं जो किसी निश्चित अथवा ऐसा लोगों का मतलब ऐसा निर्धारित करते हैं कि वह एक अर्थ देता है, जैसे वाक्य का एक अर्थ देता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी वर्ड में ए आता है, किसी वर्ड में दी आता है, किसी वर्ड में एन आता है, किसी वर्ड में सम आता है। तो आगे हम आप लोगों को फिर बता रहे हैं। देखिए, पहला है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। आप लोग ऐसा पढ़े होंगे बच्चों कि जैसे दिस इज ए हाउस, दिस इज ए हाउस। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स का मतलब होता है संकेतांक निर्धारक, संकेतांक निर्धारक, संकेतवाचक निर्धारक भी कह सकते हैं आप। यानी कि ये क्या करता है? एक संकेत देता है। क्या करता है? संकेत देता है। जैसे संकेत देने के जो वर्ड होते हैं, इंडिकेशन के जो वर्ड होते हैं बच्चों, वो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस मतलब ये या यह, और दैट मतलब वह। अगर हम कहेंगे यह बैग किसका है, यह बैग किसका है, किसी ना किसी बॉडी के ऑर्गन का, बॉडी के पार्ट का प्रयोग करके हम उसे इंगित करेंगे, निर्देशित करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा? दिस, दैट या दीज, दोज। अब हम कहेंगे ये लोग कौन हैं जो दौड़ते हुए आ रहे हैं, ये लोग कौन है? तो जो ये वर्ड है वो दीज के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों? दीज के लिए। दीज मतलब ये सब या ये लोग। ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। और दोज वर्ड का मतलब वे या वे लोग या वे सब। तो इसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, यानी कि संकेतवाचक या संकेतांक निर्धारक। अंडरस्टैंड? और अगला आपका है पजेसिव डिटरमाइनर्स, यानी कि पजेसिव का मतलब होता है, पजेसिव का मतलब होता है जैसे कि किसी भी चीज का स्वामित्व करना, स्वामित्व करना, उसका स्वामी बनना। पजेसिव का मतलब संबंध सूचक। क्या होता है? संबंध सूचक निर्धारक। अब देखिए, कोई भी चीज है, अगर मैं कहूंगा ये किसका है, तो आप कहोगे मेरा है, उनका है, उसका है, हमारा है, उसकी है, उसका है, इसका है, ऐसे बोलोगे ना। तो यानी कि ये पजेसिव डिटरमाइनर्स में आते हैं। अगला है न्यूमेरल डिटरमाइनर्स। ये संख्यात्मक डिटरमाइनर्स होते हैं, संख्यात्मक निर्धारक होते हैं जो संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कि 1 से लेकर अनंत तक, जैसे 1 से लेकर 100 तक। तो ये संख्या का बोध कराते हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो न्यूमेरल में 2 आते हैं, एक कॉर्डिनल्स आता है। कॉर्डिनल्स का मतलब होता है मात्रा, कॉर्डिनल्स का मतलब होता है जिसमें आप गिनती कर सकें, ठीक है। और ये आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स का मतलब होता है क्रमवाचक। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बच्चा अगर परीक्षा में पास हो गया है तो उसे आप क्रमवाचक में मतलब करते हैं ना, क्रमवाचक रूप में। जैसे फर्स्ट इधर आए, फर्स्ट के बच्चे इधर आ खड़े हो जाएं, सेकंड में कितने लोग आए हैं, थर्ड में कितने लोग आए हैं, ऐसे आप बोलते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्रमवाचक। क्या कहते हैं? क्रमवाचक। क्रमवाचक को क्या कहते हैं? ऑर्डिनल्स, क्रमवाचक। ठीक है, आपका ये हो गया। और अगला है बच्चों क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल डिटरमाइनर्स। क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है बच्चों परिमाणात्मक, परिमाणात्मक या मात्रात्मक या नापने योग्य निर्धारक। ठीक है, नापने योग्य या परिमाण बताने योग्य निर्धारक। यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य पदार्थ, कोई भी चीज है, वो कितनी संख्या में है, कितनी मात्रा में है, अंडरस्टैंड, उसको बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एनी मतलब कुछ, सम मतलब कुछ, मच मतलब अधिक, लिटिल मतलब थोड़ा सा, ए लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा, प्लेंटी मतलब पर्याप्त, और होल मतलब सारा यानी पूरा। जैसे कि कहेंगे हम इस कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में कुछ बच्चे हैं, तो कुछ का बोध हुआ ना,
तो उसने क्या बताया, परिमाण बताया, यानी कि संख्या का बोध कराया, नापने योग्य जो चीजें हैं उसका बोध कराते हैं। और इसमें दो चीजें आती हैं, ये गिनती के रूप में आती है, एक परिमाण बताने के रूप में आती है, अंडरस्टैंड। उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल डिटरमाइनर्स। अब आते हैं बच्चों, अगला पांचवा आपका डिटरमाइनर्स है, डिटरमाइनर्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब होता है उपपद, यानी निर्धारक के उपपद। आर्टिकल्स के अंदर क्या होती है, उपपद। तो उपपद दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित, एक अनिश्चित उपपद होता है, यानी ए और एन, और एक होता है निश्चित उपपद जिसमें दी आता है। अब बच्चों इसके बारे में डिटेल्स जानकारी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके ओके, थैंक यू।